अस्सलाम वालेकुम। अवर स्कूल सॉफ्टवेयर डॉट कॉम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम देखेंगे कि हम एग्ज़ाम और टेस्ट मैनेजमेंट किस तरह उस मॉड्यूल को चला सकते हैं, किस तरह एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, रिज़ल्ट शीट, मार्क शीट और बाकी जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे अपने एडमिन अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले एग्ज़ाम या टेस्ट मैनेज करने के लिए मुझे सब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगा तो मैनेज सब्जेक्ट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके किस क्लास के सब्जेक्ट ऐड करने वो क्लास सेलेक्ट किया और फिल्टर डाटा किया तो उस क्लास के सारे मेरे पास सब्जेक्ट आ गए। अब फर्स्ट करें आपके पास ये एम्प्टी होगा तो आपने सब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे जिस तरह मैंने क्रिएट किए उस सेक्शन या उस क्लास के लिए। अब क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके सब्जेक्ट का नाम, जैसे सब्जेक्ट का नाम अरबिक है, उसके बाद क्लास, उसके बाद सेक्शन कि आप तमाम सेक्शन में ऐड करना चाहते हैं क्योंकि एक क्लास के एक ही सब्जेक्ट होते हैं मुख्तलिफ सेक्शन के, तो येस। एंड टीचर, कोई भी टीचर आप इसको असाइन कर सकते हैं। टीचर असाइन करने का ये फ़ायदा होगा कि कल को ये टीचर इस सब्जेक्ट को मैनेज कर पाएंगे। जिस तरह अगर मैं आपको टीचर का पोर्टल दिखाऊं तो ये मेरे पास टीचर का पोर्टल है, इसमें ये मार्क्स एंट्री कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट के अटेंडेंस ले सकते हैं, उसके अलावा एग्ज़ाम या टेस्ट का रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं, डेली डायरी ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कर सकते हैं। तो इस तरह आप टीचर जो है वो असाइन कर सकते हैं उसको। अगर नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आप टेस्ट मैनेज कर रहे हैं या एग्ज़ाम। एग्ज़ाम और टेस्ट के जो फीचर्स हैं तकरीबन तमाम सेम है, तो आप अगर एग्ज़ाम मैनेजमेंट देखेंगे तो आपको टेस्ट समझ आ जाएगा, या आप टेस्ट मैनेजमेंट देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम समझ आ जाएगा। तो फ़र्ज़ करें इस ट्यूटोरियल वीडियो के लिए हम एक एग्ज़ाम क्रिएट कर देते हैं, तो उसके लिए मुझे एग्ज़ाम मैनेजमेंट में जाना होगा, एग्ज़ाम लिस्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे मुझे एक नया एग्ज़ाम ऐड करना होगा। जैसे ऐड न्यू एग्ज़ाम पे क्लिक करके मैंने एग्ज़ाम का नाम लिख दिया, जैसे हाफ ईयरली, ऐड डाटा पे क्लिक किया तो ये ऐड हो गया। अब मैं अगर एग्ज़ाम लिस्ट में जाऊँगा तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्रिएट हो गया। अब मैं इसके मार्क्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह मैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम क्रिएट कर सकता हूँ। और यही अगर हम टेस्ट मैनेजमेंट में जाके देखें तो बिल्कुल इसी तरह टेस्ट का एक लिस्ट है, उसमें आप जितने भी टेस्ट आप लेते हैं वो सारे ऐड करेंगे, फिर उनसे उनके मार्क्स ऐड करेंगे। तो जितने भी फीचर्स होंगे तकरीबन एग्ज़ाम और टेस्ट के रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो आप एग्ज़ाम अगर देख रहे हैं तो आपको टेस्ट जो है वो ईज़िली समझ आ जाएगा। तो हम एग्ज़ाम एक लिस्ट में हमने एग्ज़ाम क्रिएट कर दिया, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। अब हमने ग्रेड असाइन करने हैं कि इस एग्ज़ाम के जो है ग्रेड कौन से होने चाहिए। अब आप ग्रेड जब असाइन करने आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, जैसे कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम या फिर फाइनल रिज़ल्ट। अब इस सिस्टम में हमने इस तरह किया कि जितने भी आप एग्ज़ाम लेते हैं या जितने भी आप टेस्ट लेते हैं तो उनका एक फ़ाइनल रिज़ल्ट भी प्रिंट होता है कि सबको कंबाइन करके हम अगर एक रिज़ल्ट प्रिंट करना चाहें, जैसे एक साल में हमने 4 एग्ज़ाम लिए या 10 टेस्ट लिए तो सबका कंबाइन एक ही रिज़ल्ट अगर प्रिंट करना चाहें तो उसको हम बोलते हैं फ़ाइनल रिज़ल्ट। लेकिन हमने क्योंकि एक ही एग्ज़ाम क्रिएट किया तो वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हमने ग्रेड सेट करने हैं, तो इसलिए पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर फाइनल एग्ज़ाम का कोई फ़ाइनल रिज़ल्ट प्रिंट करना है उसके लिए हमने ग्रेड सेट करने हैं, तो लाजमी बात है हम फाइनल रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन हम क्योंकि पर्टिकुलर तो इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें एग्ज़ाम लिस्ट में एक एग्ज़ाम आ गया क्योंकि हमने एक ही क्रिएट किया था। और फिर सेशन इसी में फ़िल्टर डेटा करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ग्रेड ऐड नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, तो मैं ग्रेड ऐड कर देता हूँ। जैसे ग्रेड का नाम है A+, कहाँ से लेके कहाँ तक परसेंटेज अगर आए तो ये A+ थे, तो मैं सिस्टम को बोलता हूँ कि जी अगर 90% से लेके 100% तक किसी के मार्क्स आएँ तो आपने जो है जो ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम है इसमें A+ देना है। तो ये ग्रेड ऐड हो गया। दूसरा ग्रेड हम A कर देते हैं जी, 70 to 90% अगर आए तो आपने A ग्रेड देना है जी, ये भी हो गया। अब B ग्रेड अगर हम 50 to 70% आए तो उसको B ग्रेड देना है जी, ये भी ऐड हो गया। C ग्रेड अगर 30 से लेके 50 तक आए तो C ग्रेड, ये भी हो गया। अब जो है F देना है, मतलब फेल, अगर ये 0 से लेके 30% के दरमियान इसके मार्क्स आए तो ये ऐड हो गया। तो अब मैं ग्रेड में जाके देखूंगा तो ये मेरे सारे ग्रेड्स जो हैं वो ऐड हो गए, फ्रॉम परसेंटेज टू परसेंटेज ये ऐड हो गया। इनका मैं डिलीट कर सकता हूँ या ऐड न्यू कर सकता हूँ, जितने भी आप ग्रेड्स देना चाहें। बिल्कुल सिमिलरली आपने दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए अगर हैं तो वो भी ऐड करने हैं, या फिर फाइनल एग्ज़ाम के लिए आप अगर ऐड करना चाहें तो फाइनल रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने वो ग्रेड्स ऐड करने। बिल्कुल सिमिलर टेस्ट के लिए भी है, आप टेस्ट में भी ग्रेड्स ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें तो। ठीक है जी, हमने ग्रेड्स ऐड कर दिए। अब हमने मार्क्स एंटर करने हैं। अब मार्क्स एंट्री पे हमने क्लिक किया, क्लास हमने सेलेक्ट किया, किस क्लास के लिए, सेक्शन सेलेक्ट किया,
अब उस सेक्शन के सारे सब्जेक्ट्स आ गए जो हमने पहले क्रिएट किए थे। अब हमने मैनेज मार्क्स के बटन पे क्लिक करना है, लेकिन ये देखना है कि किस सब्जेक्ट के हम मार्क्स ऐड कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें इंग्लिश के। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ कि ये इंग्लिश का टीचर जो है वो अपने मोबाइल ऐप से, जैसे ये आपको मोबाइल ऐप नज़र आ रहा होगा, मोबाइल ऐप से या अपने टीचर पोर्टल से वो मार्क्स एंटर कर सकते हैं। आपको टीचर पोर्टल में दिखा दूँ कि यहाँ पे मार्क्स एंट्री पे आएंगे तो क्लास सेलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट किया, तो ये देखें सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि ये क्लास टीचर का अकाउंट है। अगर सब्जेक्ट टीचर का होता तो यहाँ पे उसको सिर्फ जो सब्जेक्ट असाइन है वही आता, फिर वो मार्क्स जो है वो ऐड कर सकते थे या रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं हर काम एडमिन करे, टीचर्स अपने अकाउंट से या अपने मोबाइल ऐप से भी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन एज ए एडमिन अगर हम देखना चाहें तो हम सारे सब्जेक्ट्स का ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम इंग्लिश का ऐड कर रहे हैं, मैनेज मार्क्स पे क्लिक किया तो 2 बच्चे मेरे पास क्लास 1 में ऐड हैं, वो आगे। और 10 मार्क्स कितने हैं जी? इंग्लिश में इसके फ़र्ज़ करें 34 हैं और 55 हैं दूसरे के, और टोटल मार्क्स 100 हैं और मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 25 हैं। सेव रिज़ल्ट कर दिया तो इंग्लिश का सेव हो गया। बिल्कुल इसी तरह मैंने बाकी सब्जेक्ट का ऐड करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मार्क्स यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये बोल रहा है लीव एम्प्टी इफ़ एब्सेंट। अगर बच्चा उस सब्जेक्ट में एब्सेंट है तो इसको एम्प्टी छोड़ दें और सेव रिज़ल्ट करें तो ये एब्सेंट शो होगा मार्कशीट में। अगर सिंधी का मैं कर दूँ तो ये आखिरी सब्जेक्ट का भी ऐड हो गया। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 1 के मार्क्स जो है वो ऐड कर दिए। अब ऐड मैंने कर दिए, अब मेरा रिज़ल्ट ईज़िली जनरेट होगा। लेकिन एक और चीज़ कि टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में भी बिल्कुल इसी तरह मार्क्स एंट्री होता है। आप सिमिलरली आप क्लिक करेंगे, आपके पास जितने टेस्ट हैं वो आ जाएंगे। क्योंकि मैंने टेस्ट कोई क्रिएट नहीं किया इसलिए मेरे पास नहीं आ रहे, आपके पास आ जाएंगे आप अगर टेस्ट लिस्ट में क्रिएट करेंगे तो। ये एग्ज़ाम मैनेजमेंट सिस्टम और टेस्ट बिल्कुल सिमिलर है, तो आपके पास इस तरह वो आ जाएंगे। तो हमने मार्क्स एंटर कर दिए। अब टीचर के रिमार्क्स हमें अगर ऐड करना चाहें पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए या फाइनल एग्ज़ाम के लिए। पर्टिकुलर के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम सेलेक्ट किया, किस क्लास 1 का, और मैनेज रिमार्क्स देखेंगे तो यहाँ पे मुझे सारा नज़र आ रहा है कि टोटल मार्क्स इतने, इस बच्चे ने इतने लिए टोटल और इसने इतने, तो इसको मैं क्या रिमार्क्स देना चाहता हूँ, लाइक ही इज़ ए गुड स्टूडेंट। तो ये मैं रिमार्क्स बच्चों का सेव कर देता हूँ। और उसके अलावा फ़र्ज़ करें मुझे टाइम टेबल ऐड करना है या फिर मुझे जो है एडमिट कार्ड प्रिंट करना है, तो उसके लिए फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले रिमार्क्स ऐड हो गए, हमारे मार्क्स ऐड हो गए। अब जो है जितने भी यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं खुल गए होंगे। अब फ़र्ज़ करें इनमें से मैं जो है टेबुलेशन शीट निकालना चाहता हूँ और फॉर पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्लास 1, एग्ज़ाम का नाम हाफ ईयरली एग्ज़ाम। अब अगर मैं टेबुलेशन शीट देखूँ तो वेल डिज़ाइन मेरे पास टेबुलेशन शीट आ गया, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स उठाए वो आगे, कौन सा बच्चा है और टोटल उसके कितने हैं, रैंक 2 है और टोटल कितने हैं, रैंक 1 है, और परसेंटेज है और ग्रेड है जो हमने असाइन किए थे उस हिसाब से। इसको मैं इजीली प्रिंट कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें टेबुलेशन शीट या मार्क्स एंट्री तो बाद में आता है, पहले आपने ब्लैंक टेबुलेशन शीट प्रिंट करना है ताकि आपके टीचर्स जो हैं वो रिज़ल्ट मैनेज करें अपने टेबुलेशन शीट में, बाद में आप मार्क्स एंटर करें। तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। आप अगर एग्ज़ाम रिपोर्ट्स में आएंगे तो यहाँ पे देखें ब्लैंक टेबुलेशन शीट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लास सेलेक्ट करें। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए मैंने अगर ब्लैंक टेबुलेशन शीट प्रिंट करना है तो मेरे पास एक वेल डिज़ाइन टेबुलेशन शीट प्रिंट होगा। क्योंकि मेरे पास 2 ही स्टूडेंट ऐड हैं तो उनका ही नाम आ रहा है, आपके पास ये पूरा लिस्ट फिल होगा। तो ये ब्लैंक आ गया, इसमें जो है टीचर अपने मार्क्स एंटर वगैरह कर सकते हैं, बाद में क्लास टीचर उनको सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं। तो ये ब्लैंक टेबुलेशन शीट आ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर एग्ज़ाम हम रिपोर्ट्स में हैं तो यहाँ पे हमें ब्लैंक अटेंडेंस शीट मिलता है। अगर हम अटेंडेंस लेना चाहते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम तो हम अटेंडेंस शीट जो है बिल्कुल उसी तरह प्रिंट कर सकते हैं। मेरे पास 2 स्टूडेंट ऐड हैं इसलिए 2 ही आ रहे हैं, वरना आपके पास ये फिल आएगा। तो फ़ोटो, उसका रोल नंबर, फिर उनके स्टूडेंट का नाम, फिर पेरेंट, क्लास और सेक्शन, फिर स्टूडेंट अपना सिग्नेचर करते जाएंगे, फिर टीचर जो है सिग्नेचर करेगा, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, और सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का आपने अटेंडेंस लिया। तो इस तरह आप जो एग्ज़ाम अटेंडेंस है वो मैनेज ईजीली कर सकते हैं। उसके अलावा हमने मार्क्स क्योंकि एंटर कर दिए, ग्रेड एंटर कर दिए, रिमार्क्स एंटर कर दिए, तो अब हमें पोजीशन होल्डर का लिस्ट निकालना है। तो पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे क्लिक किया, जिस क्लास का है हाफ ईयरली का, मैंने पोजीशन होल्डर लिस्ट निकालना है। तो मेरे पास ये फर्स्ट सेकंड इस तरह जितने भी बच्चे होंगे उनका पोजीशन होगा उसका लिस्ट निकल आएगा। मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ ईजीली।
ये मेरे पास हो गया। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मैंने सिर्फ मार्क्स ऐड किए, रिमार्क्स ऐड किए और ग्रेड, और बाकी जितने भी रिपोर्ट्स हैं सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। अब सेम यही मैं जो है एग्ज़ाम मार्क जितने मैंने ऐड किए वो एसएमएस कर सकता हूँ। जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लास 1 को मैं एसएमएस करना चाहता हूँ मार्क्स व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप एसएमएस, या ये दोनों, या सिर्फ एसएमएस। अगर सिर्फ एसएमएस करूँ, इन दोनों बच्चों को मैं सेंड करना चाहता हूँ उनके मार्क्स, तो मैंने सेंड कर दिए। अब अगर हम एसएमएस हिस्ट्री में जाके देखें तो इन बच्चों को जो है मैसेज चला गया कि डियर पेरेंट, योर चाइल्ड साहिब अली ऑफ गोट फॉलोइंग मार्क्स ऑन हाफ ईयरली एग्ज़ाम। इंग्लिश में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स पे टोटल आउट ऑफ 800। तो पेरेंट्स को जो है मार्क्स एसएमएस भी चले गए। अब आते हैं हम मार्कशीट प्रिंटिंग पे। फर्स्ट करें, एसएमएस भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमने मार्कशीट अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट मार्कशीट पे क्लिक करना है, और फॉर पर्टिकुलर एग्ज़ाम येस, और यहाँ पे क्लिक किया हाफ ईयरली एग्ज़ाम और जनरेट मार्कशीट। अब आप ये देखें तो वेल डिज़ाइन स्टूडेंट के जो है मार्कशीट प्रिंट हो गए। ये देखें हर स्टूडेंट का मार्कशीट, फिर उसका जो है पिक्चर के साथ, उसके रिमार्क्स, फिर पास है, फेल है, फिर अटेंडेंस कितना है दिन वो प्रेजेंट, वो भी ग्राफिकल व्यू के साथ, और टीचर के जो है रिमार्क्स इधर आ गए, कितने मार्क्स लिए, फिर पासिंग मार्क्स कितने थे, फिर पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज आ गया। हर चीज़ जो है आपको एक ही रिज़ल्ट कार्ड में ये मिल रहा होगा। बिल्कुल सिमिलरली इस तरह आप टेस्ट का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ये पूरा एग्ज़ाम का समझा रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर जो है वो टेस्ट के लिए भी सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो ये आपका मार्कशीट हो गया। अब मार्कशीट में एक और चीज़ है, जो फ़र्ज़ करें हम फाइनल एग्ज़ाम का प्रिंट करना चाहें तो उसके लिए फ़र्ज़ करें हम 2-3 और एग्ज़ाम क्रिएट कर लेते। हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम हो गया, फिर फ़र्ज़ करें कोई और एग्ज़ाम हो गया, जैसे फ़र्स्ट एग्ज़ाम हो गया। तो इस तरह हम 2-3 एग्ज़ाम अगर क्रिएट करें या 2-3 टेस्ट क्रिएट करें तो उनका फ़ाइनल एक रिज़ल्ट हम प्रिंट कर सकते हैं। ये सब ऐड कर दिए। तो अब जो है मैंने इसका रिज़ल्ट शीट प्रिंट करना है, लेकिन फ़ाइनल, तो उसके लिए प्रिंट मार्कशीट फॉर फाइनल एग्ज़ाम। अब फाइनल एग्ज़ाम का मैं अगर मार्कशीट प्रिंट करूं तो मेरे पास जो है फाइनल रिज़ल्ट एक प्रिंट हो गया। अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसमें फ़र्स्ट एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम, थर्ड एग्ज़ाम सब आ गए। हर एग्ज़ाम में कितने उसने नंबर उठाए आउट ऑफ, और फिर जितना भी आपका वो ग्राफिकल व्यू पूरे साल का जो है जितने भी एग्ज़ाम है सब एक ही रिज़ल्ट में आ गए, और ये आपका पूरा एक रिपोर्ट आ गया। बिल्कुल सिमिलरली आपका एक टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, टेस्ट में भी फाइनल रिज़ल्ट है। आप सबका एक साथ जो है कंबाइंड टेस्ट रिज़ल्ट प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी की तरह वो आएगा। तो मोस्टली स्कूल हमारे पास ये करते हैं कि एक साइड पे जो है एग्ज़ाम का प्रिंट करते हैं, एक साइड पे टेस्ट का रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट प्रिंट करते हैं, ताकि पेरेंट्स को जो है ईज़िली अंदाज़ा हो सके कि बच्चे का प्रोग्रेस क्या है। तो ये आपका टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें एक चीज़ जो है वो मैंने आपको नहीं शो किया, वो है एडमिट कार्ड कैसे प्रिंट करना है, बच्चे स्लिप कैसे उनके प्रिंट करना है, या एग्ज़ाम का जो है शेड्यूल है वो क्या है। तो उसके लिए हम अगर एग्ज़ाम मैनेजमेंट सिस्टम में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम का टाइम टेबल है, और अगर टेस्ट में आएंगे तो यहाँ पे टेस्ट का शेड्यूल है। जो ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए हम एग्ज़ाम मैनेजमेंट में अगर टाइम टेबल पे क्लिक करें तो मेरे पास ऐड टाइम टेबल का एक बटन है, उस पर क्लिक करके मैं क्लास सेलेक्ट करूँगा, सेक्शन, फिर हर सब्जेक्ट का जो है मैं टाइम टेबल ऐड करूँगा एग्ज़ाम के लिए। जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो है वो कब है पेपर, इसका जी 29 तारीख को है, कब से लेके कब तक जी 8, 8:30 से लेके 9:30 तक। तो इस तरह ये किस रूम में है या ब्लॉक नंबर है जी, रूम नंबर 1 में है इसका पेपर। ऐड कर दिया तो ये ऐड हो गया। बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरे सब्जेक्ट जैसे उर्दू का ऐड कर दूँ हाफ ईयरली के लिए, तो ये इसका पेपर कब है, इसका जी 30 तारीख को है, और इसका भी 8:30 से लेके 9:30 तक है। ये भी ऐड हो गया, लेकिन एक मिनट, इसका हम रूम नंबर ये 2 में है, ठीक है, ऐड हो गया। तो इस तरह सब सब्जेक्ट का मैं अगर ऐड कर दूंगा तो ये मेरा टाइम टेबल ऐड हो गया। इसको फिर मैं क्या करूँगा कि मैनेज टाइम टेबल पे आके जिस भी क्लास के उसको मैनेज टाइम टेबल पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका ऐड हो गया। इस दिन में मैंने 2-2 ऐड कर दिए थे, इसको मैं एक वो कर देता हूँ। तो ये जो है
मेरे पास एक कंप्लीट टाइम टेबल आ गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट टाइम टेबल पे क्लिक करके ये मैं स्कूल में कहीं भी जो है वो पेस्ट कर सकता हूँ, ताकि बच्चों को पता चले कि क्लास 1 सेक्शन ए का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का ये टाइम टेबल है, इस तारीख को है, इस डे को है, फिर किस सब्जेक्ट का कब से लेके कब तक है और कितने घंटे का है। ये क्योंकि डमी डेटा मैंने ऐड किया तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे 12 घंटे का एक एग्ज़ाम है तो, लेकिन आप जो है एक्चुअल ऐड करेंगे तो लास्ट में बात है वो जितने मिनट्स का होगा या घंटे का होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। किस रूम में है वो भी आ गया। तो ये आप जो है पेस्ट कर सकते हैं क्लासेस के लिए या एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा फ़र्ज़ करें आप पूरे क्लास का बच्चों को स्लिप देना चाहते हैं, तो वो भी टाइम टेबल आपने ऐड किया तो ऑटोमेटिकली सारे बच्चों का स्लिप जनरेट हो गया होगा। उसके लिए मैं प्रिंट एडमिट कार्ड या स्लिप्स पे क्लिक करूँगा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जी और क्लास 1 सेक्शन है, प्रिंट एडमिट कार्ड पे क्लिक करूँगा तो सब बच्चों का जो है एडमिट कार्ड आ गया। अब मेरे पास क्योंकि 2 ही बच्चे ऐड हैं तो उनका पिक्चर, एग्ज़ामिनेशन स्लिप और उनका नाम वगैरह, और फिर कब उनका पेपर है, किस एग्ज़ाम का है, वो सब कुछ जो है आ गया। फिर उनके इंस्ट्रक्शन और ये सारे कुछ मैं प्रिंट करके बच्चों को दे सकता हूँ, वो ये लेके एग्ज़ाम देने ईज़िली आ सकते हैं, उनका रूम नंबर वगैरह। तो ये आपका स्लिप हो गया। तो आपने देखा मैंने सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ऐड की, बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटेड की। और बिल्कुल इसी तरह आप एक टेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसके अलावा उनके रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं, ब्लैंक जो है वो टेबलेशन शीट, अटेंडेंस शीट प्रिंट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। टेस्ट में आप 10 टेस्ट भी एक साल में ऐड कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आप ऐड कर सकते हैं और एट द एंड उनका एक आप फाइनल रिज़ल्ट भी प्रिंट कर सकते हैं या मार्क्स एसएमएस कर सकते हैं फाइनल का। तो बिल्कुल इसी तरह आप जो है एग्ज़ाम का कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर अगर एग्ज़ाम के प्रिंट करने हैं, एसएमएस करने हैं या बाकी चीज़ें, तो वो भी पर्टिकुलर का अलग से, फाइनल का अलग से। आई होप आप लोगों को पूरा एग्ज़ाम मैनेजमेंट सिस्टम और टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम समझ आ गया होगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।